तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। अब देखिए इनवर्स ऑफ ए फंक्शन क्या होता है। मान लीजिए कोई सेट ए है, ठीक है, और ये सेट बी है, और फंक्शन दिया हुआ है ए टू बी, ए से बी, ये ए दिया हुआ है, ये फंक्शन बी दिया हुआ है, ठीक है। ये दिया 1 2 3 4 5, यहाँ दिया हुआ है ए बी सी डी ई, ठीक है, और ये फंक्शन इससे अटैच है, ये इससे अटैच है, ये इससे, ये इससे, और ये इससे, ठीक है। तो इसका इनवर्स क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा ज़रा, एफ इनवर्स, ठीक। ये बी सेट इधर आ जाएगा, ए सेट जो है वो इधर आ जाएगा, ठीक है। हम अगर इसका इन्वर्स निकालेंगे तो अब देखिए ए सेट आपका क्या था, 1 2 3 4 5, और बी सेट आपका क्या था, ए बी सी डी ई। तो अब जो है एरो क्या बन जाएगा, ये उल्टा बन जाएगा। पहले था एरो 1 से ए के तरफ, अब क्या हो जाएगा 1 से सॉरी अब क्या हो जाएगा ए से 1 के तरफ, ठीक है। फिर बी से 2 के तरफ, सी से 3, चाहे तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये बी है, ये ए, सॉरी ये ए है, ये बी, ठीक है, और ये आपका क्या है 1 2 3 4 5, ए बी सी डी ई, ठीक है। ये इससे अटैच है। लेकिन आपको इसमें क्या करना है, देखिए इनवर्स मतलब क्या होता है कि जस्ट क्या होगा, आपको पहले भी हम लोग रिलेशन में देखे कि डोमेन रेंज में बदल जाता है, और इसमें रेंज जो है वो डोमेन में बदल जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनवर्स, ठीक है। तो अब जो हो जाएगा, जैसे आप यहाँ क्या था, यहाँ सेट वैसे ही था, लेकिन सॉरी यहाँ पर जो है हम लोग सेट चेंज कर दिए थे, यहाँ सेट जैसा है वैसे ही रखें, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, एरो का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये दो तरीके से आप इनवर्स लिख सकते हैं, कोई भी फंक्शन का ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। इसको लिखना कैसे, एफ इनवर्स सच डैट, कैसे लिखेंगे, बी टू ए, ठीक है। इसके लिए भी यही नाम, और इसके लिए भी यही नाम, ठीक है, दोनों के लिए यही। ये भी आपका क्या होगा, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं ये भी बी टू ए आ रहा है, बी टू, क्योंकि ये सेट बी, ठीक है, यहाँ सेट है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। इधर आपका क्या कहलाता था, इधर डोमेन कहलाता था, और ये आपका क्या कहलाता था, को डोमेन। लेकिन इनवर्स में क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। डोमेन बन जाएगा को डोमेन, और को डोमेन बन जाएगा डोमेन, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनवर्स लिखते हैं। अब बात करते हैं इनवर्स, इतना ही तक में नहीं है कि इनवर्स जो है वो किस फंक्शन का एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये हम लोग देखेंगे इनवर्स जो है वो किस फंक्शन का एग्जिस्ट करता है, क्योंकि फंक्शन जो है वो बहुत सारा है, 1 1 मेनी, ठीक है, 1 1 ऑन टू, ठीक है, और ऑन टू फंक्शन, बहुत सारा फंक्शन है। तो हम लोग देखेंगे कि किस फंक्शन का जो है इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट देखते हैं इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, ठीक है। तो अभी तो हम लोग देखें इनवर्स कैसे निकाला जाता है, लेकिन अब क्या बात करते हैं हम लोग कि इनवर्स जो है किस फंक्शन का निकलेगा, ठीक है। इनवर्स ऑफ ए फंक्शन इज एग्जिस्ट ओनली when the function is bijective. Bijective function only, यानी कि इनवर्स किस फंक्शन का एग्जिस्ट करेगा, यानी कि निकलेगा, वो सिर्फ बाइजेक्टिव फंक्शन का निकलेगा। अब बाइजेक्टिव फंक्शन होता क्या है, ठीक है। हम लोग बात किसके बारे में करते हैं, बाइजेक्टिव। तो बाइजेक्टिव फंक्शन किसको बोलते हैं, जो फंक्शन 1 1 भी हो,
और ऑन टू भी हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। यानी कि फंक्शन 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो तो हम इसको क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन। और आपको हम ये भी बताए हैं कि 1 1 को हम लोग क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है। और ऑन टू को शायद बताए थे या नहीं बताए थे, इसका जो है नाम है ये सर्जेक्टिव, इसको क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन। अगर नहीं पता तो इसको आप लोग नोट कर दीजिए। तो इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा किसका, ओनली बाइजेक्टिव फंक्शन का। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, 1 1 और ऑन टू। अच्छा, ये 1 1 और ऑन टू होना दोनों ज़रूरी है, ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए। तो इससे पहले हम बात करते हैं कि मेनी वन के लिए क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा इन्वर्स, क्यों बाइजेक्टिव के लिए करेगा, ठीक है, ये इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेनी वन के लिए। तो एक मेनी वन का हम लोग फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए, पहले हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि मेनी वन का क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा, तब हम बाद में आएंगे उस पर, तब तक आप लोग को खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे एक लेते हैं 2 -2 3 -3, कोई भी फंक्शन ले लेते हैं, ये 1 और ये जो है 4 से अटैच, ठीक है, ये इससे अटैच है, ये इससे अटैच है, ये इससे अटैच है, ये इससे अटैच है, ये ए है, ये बी है, ठीक है। ये आपका क्या है, फंक्शन ए टू बी को डिनोट कर रहा है, ठीक। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा कि इन्वर्स आखिर इसका एग्जिस्ट क्यों नहीं करेगा, मेनी वन का। ये बात बहुत सोचने वाली बात है। अच्छा, इन्वर्स जब भी एग्जिस्ट करेगा तो ध्यान दीजिएगा, इन्वर्स जब भी एग्जिस्ट करेगा तो हम आपको बताए हैं कि एरो आपका क्या होता है, इंटरचेंज कर देते हैं या फिर आप सेट ही चेंज कर देते हैं, ठीक है। एरो को हम लोग क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, एफ इनवर्स बी टू ए, क्योंकि ये इन्वर्स हम लोग निकाले हैं, ठीक है। अगर मेनी वन का इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाता है तो ध्यान दीजिएगा, अभी ये क्या था, डोमेन, और ये क्या था, कोडोमेन। अब चेंज हो गया इसमें, तो ये वाला क्या हो गया, कोडोमेन, और ये हो गया डोमेन। तो अब ज़रा देखिएगा, इस एक का 2 इमेज मिल रहा है कि नहीं, और फंक्शन क्या बोलता है, एक अगर एलिमेंट का 2 इमेज मिलता तो वो फंक्शन कहलाएगा ही नहीं। इसका मतलब ये फंक्शन हुआ ही नहीं, इसका मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कभी करेगा ही नहीं। तो इसीलिए मेनी वन का क्या होगा, इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। मेनी वन का इसीलिए इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये तो था मेनी वन। अच्छा, पहले आप इसको यहाँ तक नोट कर लीजिए। तो अभी हम लोग देखें, मेनी वन के लिए इन्वर्स एग्जिस्ट करने का कोई सवाल ही नहीं है। अब हम लोग चेक करते हैं, क्या इनटू पे इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, इज इन्वर्स एग्जिस्ट फॉर इनटू फंक्शन, ठीक है। इसके लिए भी चेक करते हैं। तो एक हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये सेट ए है, ठीक है, 1 2 3 4, और यहाँ पर ये सेट बी है, ठीक है, या 3 तक ले लीजिए, ए बी सी डी, ये इससे अटैच है, ये इससे अटैच है, ये इससे अटैच है, ठीक है। ये ए बी, ये फंक्शन क्या हो गया, ए टू बी। अब अगर इसका इन्वर्स निकलता तो क्या हो जाता, ये ए हो गया, ये बी हो गया। जैसे इन्वर्स निकालते, एफ इन्वर्स बी टू ए, इन्वर्स करने के लिए क्या कर देते हैं हम लोग, एरो को चेंज कर देते हैं, या फिर सेट को ही चेंज कर देते हैं, तो एरो का डायरेक्शन अब इधर कर देगा। तो देखिए, अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो ध्यान दीजिए, अब ये आपका डोमेन हो जाएगा और ये को डोमेन हो जाएगा। लेकिन फंक्शन क्या बोलता है, सेट जो भी इसका है, यानी कि जो भी डोमेन है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, पूरा का पूरा इससे अटैच होना चाहिए, ठीक है। फंक्शन का डिफिनेशन क्या होता है कि एक भी एलिमेंट यहाँ पर छूटना नहीं चाहिए, डिफिनेशन। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ये फंक्शन उस रूल को ब्रेक कर रहा है, ठीक है, यानी कि ये यहाँ पर इस फंक्शन का भी इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि
1 और ऑन टू का इन्वर्स कैसे एग्जिस्ट करेगा। अगर आप ध्यान दीजिए यहाँ कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज हो ही नहीं रहा, ठीक है, तो इसीलिए इसका इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो हम लोग देख लिए कि मेनी वन का भी इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा और ना ही इनटू फंक्शन का एग्जिस्ट करेगा। अब 1 और ऑन टू का कैसे करता है, ठीक है, और 1 ऑन टू का करेगा ही करेगा इन्वर्स एग्जिस्ट, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल हम लोग स्टार्टिंग में ही लिए थे, ए बी सी और 1 2 3, ठीक है, ये फंक्शन है आपका ए टू बी, और ये कैसा फंक्शन है, ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, ठीक है, 1 भी है और ऑन टू भी है, ठीक है। 1 कैसे, ये इससे अटैच है, ये इससे अटैच है और ये इससे अटैच है। और ऑन टू का डिफिनेशन क्या है कि को डोमेन इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, रेंज। तो यहाँ जितना को डोमेन है उतना रेंज भी है, यानी कि ये मेरा फंक्शन क्या है, 1 भी है और ऑन टू भी है। देखते हैं अब इसका इन्वर्स अगर एग्जिस्ट करता है तो क्या होता है, ठीक है, क्या ये फंक्शन के रूल को ब्रेक कर रहा है, एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। ये हो जाएगा ए बी सी, ये हो जाएगा 1 2 3, ठीक है। एरो क्या कर दिए हम लोग, चेंज कर दिए, ये हो गया एफ इनवर्स ए टू बी, यानी कि यहाँ पर भी ये सही है, यानी कि देखो सारा एलिमेंट क्या है, एक दूसरे से अटैच है और कोई छोटा भी नहीं है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर तुम्हारा ये जो फंक्शन है 1 और ऑन टू का इन्वर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, बाकी कोई फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता। बहुत बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछता भी है किस फंक्शन का इसमें से इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, तो आपको क्या बताना है, बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। बाइजेक्टिव मतलब 1 भी और ऑन टू भी, ठीक है, और 1 का दूसरा नाम इंजेक्टिव और ऑन टू का दूसरा नाम सरजेक्टिव, इसको नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इवन एंड ओड फंक्शन। तो सबसे पहले बात करते हैं इवन फंक्शन किसको बोलते हैं, ठीक है। अगर f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स आ जाए तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इवन फंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इवन फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। और अगर f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स आ जाए तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ऑड फंक्शन। अब इसका थोड़ा सा हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल किसका, इवन फंक्शन का। ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं छोटा सा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आपको चेक करना है इज द गिवन फंक्शन इज ऑड और इवन। आपको यहाँ पर बताना ये फंक्शन ऑड है या इवन है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो दोनों में आपको माइनस रख के चेक करना है। यहाँ पर फंक्शन क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा ज़रा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको एक क्वेश्चन आता है इवन और ऑड फंक्शन से। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें माइनस रख के चेक करेंगे, यानी कि यहाँ x के जगह पर क्या रखेंगे, माइनस एक्स। तो यहाँ पर भी आपको x की जगह पर क्या रखना पड़ेगा, माइनस ऑफ एक्स रखना पड़ेगा। माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस, और x का स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यही एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स के बराबर है। तो देख रहे हैं एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर आ गया, एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर आ गया, एफ एक्स के बराबर आ गया। इसीलिए ये आपका क्या हो जाएगा, ये जो है आपका इवन फंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मॉड एक्स, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे माइनस रखेंगे, और मोड क्या करता है, नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर देता है। और यही मॉड एक्स इसके बराबर है, अगेन ये क्या हो गया, ये आपका इवन फंक्शन हो गया। अब हम लोग किसका एग्जांपल लेते हैं, नहीं मोड हटेगा नहीं, ठीक है। निगेटिव क्या कर देगा, इसको पॉजिटिव में चेंज कर देगा, और मोड रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एग्जांपल ऑफ ऑड फंक्शन। अब जैसे एक और क्वेश्चन दे दिया जाए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब।
आपको बताना है ये इवन है या ऑड है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगेन इसमें यहाँ पर माइनस रख करके देखेंगे। हर चाहे इवन ऑड दोनों चेक करना पड़े तो क्या करेंगे, माइनस रख के देखेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस, ये माइनस बाहर आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब। ठीक है, तो ये माइनस एक्स क्यूब किसके बराबर है, एफ एक्स के बराबर है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस एफ एक्स। तो ये आपका क्या हो गया, ऑड फंक्शन। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन इस तरीके से भी दे सकता है। अब आपको बताना है ये इवन है या ऑड है। तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, माइनस ऑफ एक्स रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स और ये वाला क्या हो जाएगा, प्लस माइनस। ठीक है, ये आपका माइनस ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है, दोनों से तो क्या हो जाएगा, दोनों से माइनस कॉमन ले लिए तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस में एक्स क्यूब और ये प्लस में एक्स। तो देख रहे हैं ये किसके बराबर आ रहा है, यही चीज़ क्या है, एफ एक्स है। तो ये आपका क्या हो गया, ऑड फंक्शन। ठीक है, तो इसको पहले नोट कर लीजिए और हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो चेक करना ये फंक्शन ऑड है या इवन है। तो अगेन वही माइनस एक्स रख के चेक करेंगे, यहाँ भी आ गया 2 पे पावर माइनस एक्स यहाँ पर। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा 1/2 टू दी पावर एक्स प्लस 1, यहाँ 1/2 टू दी पावर एक्स माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, 2 टू दी पावर एक्स, नीचे वाले भी भूल जाइएगा, यहाँ पे भी 2 टू दी पावर एक्स और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 टू दी पावर एक्स। यहाँ से ये और ये गया, ठीक है, ये बच गया। अब ध्यान दीजिएगा इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये वाला माइनस नीचे लाके मल्टीप्लाई कर देंगे, जो तो जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा और जो माइनस में, जो प्लस में है वो माइनस में। और ठीक है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर आ गया, एफ एक्स के बराबर आ गया। ये पूरा क्या है, देयरफॉर तो ये आपका निम सेट में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, आपको बताना है कि ये इवन ऑड है या क्या है। अगेन माइनस एक्स रख के चेक कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, प्लस वाले को इधर लिख दिए, माइनस वाले को इधर लिख दिए। अब तो कुछ होगा नहीं, यहाँ पर लोग आके फंस जाता है। अब आप क्या, इसको क्या कीजिए, रेशनलाइज कर दीजिए। माइनस है तो इधर +1 + x। ठीक है, लॉग के अंदर ही रेशनलाइज हो रहा है, ध्यान रखिएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, a - b a + b, a² यानी कि स्क्वायर रूट कट जाएगा और माइनस b²। ठीक है, और नीचे क्या बच जाएगा, यहाँ से ये गया। ठीक है, 1 बच गया,
ऊपर 1 बज गया, नीचे ठीक है। पूरा चीज़ को ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा, -1 माइनस क्या आ जाएगा। बहुत इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, और ये किसके बराबर हो जाएगा, कौन सा फंक्शन हो जाएगा, इवन सॉरी ऑड हो जाएगा। ठीक है सर, नोट कर लीजिए। आंसर ऑड आएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आप लोग को ये क्वेश्चन चेक करके बताना है कि इवन है या ऑड, ये क्वेश्चन भी बताना है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में इसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा तीनों का। ठीक है, और एक चीज़ और जान लीजिए, ऑड फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। ठीक है, और इवन फंक्शन का जो ग्राफ होता है ये होता है सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है, ये थोड़ा लंबा टॉपिक है तो इसको हम लोग प्रीवियस वीडियो में, ठीक है, इसको देखेंगे। तो ऑड फंक्शन का और इवन फंक्शन का ग्राफ से हम लोग इसको समझेंगे। ठीक है, कि क्या होता है सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन और सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा और ये क्वेश्चन ज़रूर बताइएगा सर कमेंट सेक्शन में। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्या बात करते हैं, ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑड एंड इवन फंक्शन। इसका ग्राफ के बारे में हम लोग कुछ समझते हैं, ऑड और इवन फंक्शन का। अच्छा, उससे पहले हम बात करते हैं इसके बारे में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ध्यान दीजिएगा इधर, साइन एक्स, कॉसेक एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, ये क्या है, ऑड फंक्शन है। क्या है, ऑड फंक्शन है। और कॉस और सेक इवन फंक्शन है। ठीक है, कैसे, तो आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे। ठीक है, हम लोग क्या पढ़े थे, एक फार्मूला पढ़े थे कि ऑड के लिए क्या होता है, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ एफ एक्स। ये किसके लिए होता था, ऑड के लिए होता था। और इवन के लिए क्या होता था, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये इवन के लिए होता था। तो याद कीजिए, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हो तो आप, या फिर आप 11 में भी अगर पढ़े हो, 11-12 में, तो आपको ध्यान रहेगा कि हम लोग एक फॉर्मूला लिखते थे कि साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ साइन एक्स होता है कि नहीं। तो ये क्या दर्शा रहा है कि ये जो है ये मेरा क्या है, ऑड फंक्शन है। उसी तरह कॉसिक माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ कॉसिक एक्स। अगर उसी तरह ध्यान दे, ये चारों फॉर्मूला होता है। ठीक, ये चारों क्या है, मेरा ऑड फंक्शन है, इसीलिए यहाँ पर दिया हुआ। तो इस फॉर्मूला से ये क्या है, मेरा ऑड फंक्शन है, इसीलिए हम यहाँ इसको बताए हैं ये ऑड फंक्शन। फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, ये वाला। ठीक है, और कॉस और सेक एक्स क्या है, क्योंकि अगर ध्यान दो ना, अगर हम इसमें यहाँ पर माइनस रखते हैं, कॉस माइनस एक्स, ये आपका क्या होता है, कॉस एक्स खाली होता है। तो ये किसका, ये इवन फंक्शन को डिनोट करता है, क्योंकि एफ ऑफ माइनस एक्स रखेंगे तो ये क्या दे रहा है, एफ ऑफ एक्स दे रहा है। ठीक है, और उसी तरह अगर हम लोग बात करें कि सेक माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, तो ये होता है सेक एक्स। ठीक, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये चारों ऑड फंक्शन है और इवन फंक्शन कौन है, ये दोनों। ठीक है, अब बात होता है यहाँ पर कि ऑड फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होता है, और इवन फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होता है। सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, हम लोग कोई भी ऑड फंक्शन ले लेते हैं, सॉरी इवन फंक्शन ले लेते हैं। जैसे एक फंक्शन ले लेते हैं y इज इक्वल टू मॉड एक्स। ठीक है, इसका ग्राफ कैसा होता है, इसका ग्राफ जस्ट लाइक क्या होता है, इस तरीके से होता है। ठीक, अब ये
यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। और वाई एक्सिस के सिमेट्रिक होना, सिमेट्रिक मतलब यहाँ पर एक वर्ड आता है सिमेट्रिक का, दूसरा वर्ड जो होता है वो होता है मिरर इमेज। क्या बोलते हैं, मिरर इमेज। अगर हम वाई एक्सिस पे एक इमेज रख दे, ठीक है, और सेम इसी तरीके से इस साइड भी उसका इमेज बन जाए, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि इवन फंक्शन का ग्राफ जो वो क्या होगा, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होगा, जहाँ आप ग्राफ से पहचान सकते हो उसको। ठीक है, जैसे एक और फंक्शन ले लिया जाए, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर इसका भी ग्राफ हम लोग बनाए तो इसका ग्राफ क्या होता है, पैराबोला होता है, इस तरीके से अपवर्ड पैराबोला। और ये भी क्या है मेरा, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। अब बात करते हैं इसका, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये भी एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, यानी कि इवन फंक्शन हमेशा क्या होगा, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होगा। ठीक, तो अब हम लोग बात करते हैं इसका कॉस और सेक एक्स का। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो कॉस एक्स का ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है इस तरीके से। ठीक है, और ये चलते जाएगा। और जब आप देखिएगा ये वाई एक्सिस है, ठीक है, सेम इसका मिरर इमेज भी क्या बन जाएगा, इधर बन जाएगा। ठीक, इस तरीके से ये आपका किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो आप यहाँ से देख करके पता लगा सकते हैं कि y एक्सिस के मिरर इमेज बन रहा है। जस्ट इस साइड को अगर हम उठा के इस पर रख दे पलट करके तो क्या हो जाए, पूरा सेट कर जाए, तो हम इसको क्या बोलेंगे, मिरर इमेज बोलेंगे। तो यानी कि आप ग्राफ देख करके बता सकते हैं कौन ऑड फंक्शन है और कौन इवन फंक्शन है। अभी हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, ये क्या हो। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके बारे में कि ऑड फंक्शन का जो वो ग्राफ होगा वो हमेशा क्या होगा, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होगा। अब सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन का मतलब क्या होता है, तो लेट से हम लोग एक ग्राफ लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ लेते हैं। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का अगर हम लोग ग्राफ लेंगे तो इसका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ होता है। तो अब यहाँ बात आता है कि सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन का क्या मतलब होता है। तो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन का यही मतलब होता है, अच्छा ओरिजिन को सा पॉइंट को बोलते हैं हम लोग, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब कि यहाँ से जितना डिस्टेंस इधर जाइएगा, देखिएगा बहुत ये काम आने वाला है सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, और यहाँ से सेम डिस्टेंस में आप ट्रैवल कीजिएगा उतना ही दूर जहाँ पहुँचिएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक। जैसे मान लीजिए यहाँ आप 5 पर पहुँचे तो इधर कहाँ पहुँचिएगा, -5। ठीक है, ये हम एज फॉर एग्जांपल बता रहे हैं। और यहाँ से एक आप यहाँ पर गए, जो भी पॉइंट पर पहुँचे और यहाँ से सेम डिस्टेंस पे यहाँ पर गए, तो जो पॉइंट पे गए वो क्या होगा, निगेटिव में आएगा। तो यानी कि यहाँ से जितना दूर आप यहाँ चल रहे हैं, यहाँ से सेम दूरी यहाँ पर अगर आ रहे हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, यानी कि जितना भी ऑड फंक्शन है वो क्या होगा, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होगा। इसका मतलब क्या कि यहाँ से जितना यहाँ डिस्टेंस जाए, यहाँ से जितना यहाँ डिस्टेंस जाए, ये आपको क्या होगा, ये सेम है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, जैसे आप y इज इक्वल टू एक्स पे पावर अगर 5 का भी ग्राफ बनाइएगा तो वो कुछ इस तरीके से ही बनेगा। ठीक है, वो कुछ इस तरीके से बनेगा, हल्का सा ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और ये जो है इस तरीके से बनेगा। ठीक, आप चाहे तो ग्राफिकल कैलकुलेटर गूगल पे आप सर्च कीजिएगा और यहाँ से जो है आप ग्राफ बना करके देख सकते हैं किसी भी फंक्शन का। ठीक है, आप क्या कीजिए, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ बनाइए, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 5 का ग्राफ बनाइए, चाहे कोई भी आप ग्राफ बना करके चेक कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ पर जितना डिस्टेंस जाएंगे और यहाँ से यहाँ तक जितना डिस्टेंस जाएंगे वो क्या हो जाएगा, वो मेरा सेम रहेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।
तो यहाँ पर हमको बताना है जी एक्स इवन है या ऑड है, एच एक्स इवन है या ऑड है। तो बस हम लोग चेक करते हैं, पहले जी में माइनस एक्स रख करके चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस एक्स, और यहाँ माइनस ऑलरेडी है और इसका भी माइनस, तो यहाँ पर इस तरीके से रखा जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। अगर आप ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको इधर कर दिए, इसको इधर कर दिए, तो g माइनस एक्स बराबर क्या आ गया अगेन, ठीक है। अगेन जो है वो आपका किसके बराबर आ गया, जी एक्स के बराबर आ गया, ठीक है। ये तो आपका क्या हो गया इवन है कि नहीं, इवन फंक्शन हो गया, क्योंकि f माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, यही इवन को दर्शाता है, ठीक है, इवन को डिनोट करता है, इसीलिए ये हो गया इवन, ठीक है। अब बात करते हैं इसका एच एक्स का, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन हम लोग क्या करेंगे, माइनस रख करके देखेंगे, चेक करेंगे, यहाँ भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस, ठीक है। तो f ऑफ माइनस एक्स माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप क्या कीजिए इससे अगर माइनस कॉमन ले लीजिए, ठीक है, माइनस कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा, प्लस वाला इधर हो जाएगा और माइनस वाला इधर हो जाएगा। और अगर देखिए तो ये किसके बराबर है, एच एक्स के बराबर है, यानी कि एच एक्स माइनस एक्स, यानी कि ये किसको बता रहा है, ऑड को बता रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट होगा, ठीक है। सो नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एनी फंक्शन एफ एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ ओड फंक्शन एंड इवन फंक्शन। दुनिया का कोई भी फंक्शन ले लीजिए, वो हमेशा क्या होगा, सम ऑफ ऑड फंक्शन एंड इवन फंक्शन वो होगा। कोई भी फंक्शन ले लीजिए वो क्या हो जाएगा, सम ऑफ ओड प्लस सम ऑफ इवन। कैसे होगा ये हम आपको बताते हैं। अगर मान लीजिए ये फंक्शन है तो ये वाला पार्ट इसका इवन होगा और ये वाला पार्ट इसका ऑड होगा। अभी हम आपको एक क्वेश्चन बताए थे, ठीक है, उसका रिलेशन इसी से अभी आप निकाले थे इसको, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, ये क्या आया था, इवन आया था। ये हमेशा कोई भी फंक्शन का अगर निकालिएगा तो ये इवन आएगा, ठीक है। और उसी तरह ये वाला भी आप निकाले थे, चेक किए थे, क्या आया था, ऑड आया, ठीक है। तो अब एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, इससे हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एफ एक्स एक फंक्शन है 2x या 3 टू दी पावर x, ठीक, ये फंक्शन है, ठीक। तो हम सबसे पहले पता करते हैं ये क्या है, इवन है या ऑड है, ठीक है। तो सबसे पहले एफ ऑफ माइनस एक्स रख के देखते हैं, 3 माइनस एक्स, 3 टू दी पावर माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 1/3 टू दी पावर x, ठीक है। तो ये ना ही इवन आएगा ना ही ऑड आएगा, कभी ऐसा आएगा, कभी कभी नहीं आ सकता ये। तो ये ना ही इवन है, नाइदर इवन, या फिर ऐसे बोल सकते हैं नाइदर इवन नॉट, ठीक है, नाइदर ओड और ना ही इवन, ठीक है, नाइदर नॉट, ठीक है। तो ये फंक्शन जो है वो आपका ना ही इवन आ सकता है ना ही ऑड आ सकता है। लेकिन अगर ध्यान दीजिएगा तो ये फंक्शन जो है वो क्या है, मेरा दुनिया का कोई भी फंक्शन वो सम ऑफ ओड फंक्शन है और सम ऑफ इवन फंक्शन है। कैसे, इसको हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये मान लीजिए 3 टू दी पावर x है, तो हम क्या किए, इसको 2 से गुना, 2 से भाग और 2 से क्या कर दिए, गुना कर दिए, ठीक है। अब क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 3 टू दी पावर x प्लस 3 टू दी पावर x, ठीक है, इसको लिख देंगे। और नीचे क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एक बार इसमें यहाँ पर 3 टू दी पावर माइनस एक्स, ठीक है, यहाँ पर ऐड कर देंगे और यहाँ पर एक बार जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 टू दी पावर माइनस एक्स। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये ऐड हुआ है और यहाँ पर ये सब्ट्रैक्ट हुआ, ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों तो कट ही जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन यहाँ से हमको, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये वाला टर्म अगर हम इसको इधर बांट देते हैं और इसको इधर बांट देते हैं, ठीक है, तो ये इधर वाला चीज़ हमेशा क्या आ जाएगा, ये इवन आएगा, क्योंकि हम आपको बताए हैं ये चीज़ हमेशा क्या आता है, इवन, और ये क्या आता है,
ऑड आता है, तो ये हमेशा क्या आएगा, ऑड आएगा। चाहे तो आप चेक करके भी इसको देख सकते हैं। अगर आप ये वाला चेक कीजिएगा, सिर्फ ये वाला, तो ये आपका क्या आ जाएगा, इवन, और ये वाला ऑड आएगा। तो फाइनल कंक्लूजन यही निकलता है कि कोई भी फंक्शन का सम, ठीक है, वो आपका क्या, ओड और इवन दोनों है। ठीक है, ओड और इवन फंक्शन का सम होगा ही होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।